दोस्तों नमस्कार। थोड़ा सा तकनीकी रुकावट के लिए खेद है मुझे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने जा रही है और मेरा भी एक फेवरेट सब्जेक्ट है मोटिवेशन का। और मैं इसमें बराबर एक बात बोलता हूँ कि फॉरएवर की इस वंडरफुल दुनिया के अंदर मैं पिछले 11 साल से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और जो ज़िंदगी मुझे मिली है फॉरएवर के द्वारा और फॉरएवर के कारण एक निर्णय लेने का कारण आज इस बेहतर लाइफ को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आज की इस वंडरफुल सेशन में मैं सारे दोस्तों को दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज के इस 1 घंटे के सेशन में जिस तरह से मुझे आज मेरी एक कम्प्लीटली लाइफ बदली है, मैं पूरी कोशिश करूंगा और पूरे दिल से कोशिश करूंगा और मैं एक एक पर्सन को जगाने की कोशिश में लगा हूं कि आइए आप भी इस तरह की सफलता लें जहां पे आपके और आपके चाहने वाले भी आप पे गर्व महसूस करें दोस्तों। तो चलिए मैं अपने बारे में बताऊं। माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार गुप्ता और फॉरएवर की इस वंडरफुल दुनिया के अंदर पिछले 11 सालों से एक्टिवली काम कर रहा हूं दोस्तों। और मैं अब एक बात बोलता हूँ। और जब मैंने शुरुआत करी थी, शुरुआत की धीरे धीरे आज जो एक्साइटमेंट मेरे पास है उस दिन से ज़्यादा एक्साइटमेंट आज मेरे पास है। हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे अंदर आ रही है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज मुझे 11 सालों में जो चीज़ें मुझे मिली है, मैं चाहता हूँ कि आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, सारे दोस्तों को मेरे से भी 10 गुना ज़्यादा उनको सफलता मिले। तो मेरी जो शुरुआत हुई 23 नवंबर 2007 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन 24 मई 2009 को एक स्ट्रांग डिसीजन लिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को करने का। और वो निर्णय एक ऐसा निर्णय जो कि मेरी कंप्लीट लाइफ को बदल के रख दिया दोस्तों। ये कहीं ना कहीं ये पावर मेरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं पावर मेरी शक्ति नहीं है। मैं यही कहूँगा दोस्तों, ये सारी के सारे पावर इस पावरफुल प्लेटफॉर्म का है दोस्तों। और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत लकी हूँ कि मैं फॉरएवर का पार्ट हूँ। मैं आज फॉरएवर के साथ हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट 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 सीईओ मिस्टर रेक्समोन का। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू करता हूँ कि एक ऐसा उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया, ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पे उन्होंने एक आम व्यक्ति को खास बनने का मौका दिया, एक आम व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को असाधारण बनने का मौका दिया। एक ऐसे व्यक्ति जो सब कहीं ना कहीं सपने या वो कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस में रुक करके, थक करके, हार के बैठ चुका था, उस व्यक्ति को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे वो दोबारा अपने जीवन को रीऑर्गेनाइज कर सकता है, रीबिल्ड कर सकता है। इतना एम्पावर करने का एक मौका दिया दोस्तों। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अगर बात करूं तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं दोस्तों। और मुझे वो ध्यान है कि कैसे मैं दिल्ली आया। तो 23 अगर बात करूं तो 1993 में जब मैं दिल्ली आया था तो मुझे याद है कि मैं एक साइड का किराया लेकर के दिल्ली में जनरल बोगी से मैं आया था दोस्तों। और किसी तरह से दुबक के बैठा था और मेरे साथ में मेरी 2 सगी बहनें, सिस्टर मेरी थी, और उनको लेकर के आया था। मुझे वो दिन याद है कि कहते हैं कि सफल अगर होना चाहते हैं या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहते हैं रिस्क से इश्क करनी पड़ेगी। आपको अगर सफल होना चाहते हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा दोस्तों। और उसी कड़ी के दौरान मैं दिल्ली पहुंचा। मेरे जेब में किराए के पैसे नहीं थे बस के, और मेरे पास एक एड्रेस था D64 D60 भी आपका पीतमपुरा, ये एड्रेस मेरे पास था दोस्तों। और उस एड्रेस को लेकर के मैं एक ऑटो को रिज़र्व किया। और जेब में पैसे नहीं है लेकिन मैंने रिज़र्व करके वहाँ से चल रहा था। लेकिन ऑटो वाला अपनी स्पीड में था और मेरी नज़र उसके मीटर पे था दोस्तों कि बिल कितना बन रहा है, अगर वहाँ पे अगर नहीं मिला तो क्या होगा। लेकिन ये विश्वास था कि नहीं, अगर मैं जिस विचार से चला हूँ, जिस सोच से चला हूँ, मुझे वो चीज़ ज़रूर मिलने वाला है। और मुझे याद है कि जब मैं पीतमपुरा पहुँचा और जब मैंने दरवाजे का बेल दबाया और मेरी भाभी निकली, तो मुझे लगता है कि उस दिन मुझे मेरा भगवान का दर्शन हुआ। और मैंने बोला, भाभी जी मुझे 50 रुपये दीजिए क्योंकि मुझे ऑटो वाले का किराया देना है। दोस्तों इस तरह से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और मुझे याद है कि उसी दौरान स्ट्रगल में क्या है कि मैं एक बात बोलता था लाइफ को, अपने जीवन को एक बात बोलता था कि हे ज़िंदगी, मुझे पीतमपुरा का
शाम दिखाना, मुझे दिन मत दिखाना, मुझे कुछ भी करने को करना, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ काम दे। उसी दौरान जब स्ट्रगल की बात आती है तो मैंने 600 रुपये की नौकरी पे भी काम करा, 50 रुपये की दिहाड़ी पे भी काम करा। लेकिन क्या था कि काम करते हुए दौरान में वो अंदर एक तड़प थी, एक भूख थी, एक आगे बढ़ने की ललक थी। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी ये चीज़ें होती है, जब उनको मौके नहीं मिलते हैं या स्ट्रगल ज़्यादा जीवन में होती है तो वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको वादा करना चाहता हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बात के लिए कि जिस स्ट्रगल से आज मैं निकल करके यहाँ तक आया हूँ, मुझे लगता है कि मेरे से भी बेहतर लोग लाइफ जी रहे हैं और उस तकलीफ से निकल करके आज मैं एक बेहतर लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं एक एक पर्सन को, एक एक इंडिविजुअल को बोलना चाहता हूँ कि मैं उनके जीवन के लिए हो सकता है कि एक कारण, एक मील का पत्थर आज आपका बनने वाला है। दोस्तों, और मेरी शुरुआत हुई और वहाँ से मैंने नौकरी करी, 15 दिन एक जगह पे नौकरी करी और ऐसी जगह पे नौकरी करी कि जहाँ जीवन में कभी सोचता भी नहीं था कि ये भी काम मुझे करना पड़ेगा। जिंदगी जब आपको सफल करना होगा ना, तो आपके पास चैलेंजेस के बॉल मारते रहेंगे, चैलेंजेस के बॉल फेंकते रहेंगे। और अगर आपने उसको अपनी सक्सेस के लिए देख रहे हैं ना, अपनी कामयाबी के लिए देख रहे हैं, तो यकीन मानिए वो चैलेंज आपको महान, आपको बहुत बड़ा बनाना चाहता है, बशर्ते आपको टूटना नहीं है, आपको बिखरना नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात बोलता हूँ कि अक्सर विपरीत परिस्थितियों में लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और मुझे पता है कि आज फेसबुक लाइव के अंदर जितने लोग आए हैं वो कुछ लोग हैं जो आने वाले टाइम में रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं और दूसरे के जीवन के में भी एक उदाहरण, एक ऐसा व्यक्ति बनने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपना आइडियल बनाएंगे और वो कसमें खाने वाले हैं कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। दोस्तों, यात्रा शुरू हुई और धीरे धीरे करते करते हमने रेडीमेड गारमेंट्स का काम शुरू किया। और मुझे याद है कि मैंने जब रेडीमेड गारमेंट्स का काम शुरू किया था तो मात्र 2300 रुपये से रेडीमेड गारमेंट्स का हमने व्यापार शुरू किया था और ज़मीन पे बैठ करके हमने काम शुरू किया था। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पे कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई ये मायने नहीं रखता, आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है ये मायने नहीं रखता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आप जाना कहाँ चाहते हो। और दोस्तों, उसी कड़ी के अंदर मेरा पूरा अपना एक टारगेट था, एक ड्रीम था कि मुझे अपने पिता के नाम पे एक शोरूम खोलना था, क्योंकि 1990 में मेरे पिता इस दुनिया से जा चुके थे और एक बहुत बड़ी जवाबदेही देके जा चुके थे कि हम 2 भाई हैं, हमारी सगी 6 बहनों का। अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हम चाहते नहीं, हम देना तो चाहते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं कि जिस इंसान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की दवा ले ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी की टॉनिक ले ली, वो व्यक्ति जीवन में हर वो परिस्थिति से निकल करके बाहर आ सकता है और वो सारी कामयाबी को ले सकता है। दोस्तों, और मैं वहाँ से शुरुआत हुआ, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करा, बहुत अच्छी तरक्की मिली, बहुत अच्छा काम किया और धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने शोरूम खोली और एक ऐसे मार्केट एसोसिएशन में जहाँ पे बैठना अपने आप में गर्व की बात थी। दोस्तों, और जब वहाँ पे बैठा होता था तो लोग वहाँ पे सेठ जी और लाला जी का उपाधि देते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में जब भी आपके साथ में कोई घटना घटती है या कोई आपके साथ में परेशानी आती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग 90% लोग भगवान को दोष देते हैं, अपने जीवन को दोष देते हैं, अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं, अपने जन्म होने पे दोष देते हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं कहता हूँ दोस्तों, अगर ऊपर वाला आपके जीवन में अगर कोई चैलेंजेस या परेशानियां लेकर के आ रहे हैं ना, ऊपर वालों को थैंक्स करिएगा कि आपको वो मौका दे रही है कि नहीं, तेरी जो अभी और ऊंचाई बाकी है, तेरी और सक्सेस बाकी है, तेरी और अचीवमेंट बाकी है, तुम्हें आगे बढ़ने के अंदर तुम्हारे अंदर वो कुवत है। तो तभी तो कहते हैं कि बेस्ट एक्टिंग बेस्ट एक्टर को मिलता है। लेकिन जब एक्टर उसमें पूरी शिद्दत डालता है, पूरी अपनी जान डालता है ना, तो कहते हैं जब भी कोई रोल करता है ना तो कहते हो इतनी शिद्दत डालो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर एक बात बोलता हूं दोस्तों कि अगर किसी इंसान ने मात्र अगर 3 से 4 साल पूरी शिद्दत लगा दे, अपनी पूरी जान लगा दे, अपनी पूरी जान लगा दे कि नहीं, ये लास्ट गाड़ी है मेरे जीवन में जहां से मैं अपने फैमिली को एक बहुत बड़ी डेस्टिनी, एक बहुत बड़े सपने की तरफ एक ड्रीम लाइफ को देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आपको वो मौका मिल चुका है। दोस्तों, मैं बताऊं तो 22 मार्च 2006 में एक हमारे परिवार के अंदर इतना बड़ा चैलेंज आया कि मुझे याद आता है कि 1993 में जब दिल्ली आया था, उससे भी बुरी स्थिति में हम लोग आ चुके थे। क्योंकि जब काम बंद होता है
तो कहते हैं बिजनेस एक शेर की सवारी होती है। आप शेर में बैठे होते तो लोग आपको सैल्यूट करते हैं, लेकिन जैसे ही शेर से उतरते हैं तो पहला शिकार शेर आपका करता है दोस्तों। और वो शिकार ऐसा था कि उसके नुकसान से इतना हम लोग दब चुके थे, फाइनेंशियली चैलेंज में आ चुके थे कि हमारा मकान बिक चुका था, प्लॉट बिक चुका था, हमारे घर के जेवर बिक चुके थे। और वो दिन को नहीं भूलता हूँ दोस्तों, और दिल खोल करके बोलता हूँ कि उस भी जीवन को देखा है कि अगर सुबह का नाश्ता नहीं है आ गया किसी तरीके से, तो दोपहर का खाना क्या होगा ये पता नहीं था। लेकिन वहाँ से कहते हैं कि मेरे बड़े भैया एक बात बोलते थे कि सुरेंद्र घबराना मत, सुरेंद्र घबराना मत, क्योंकि अगर इस तरह की चैलेंजेज आया है तो मौका बहुत बड़ा मिलने वाला है। और मैं कहता हूँ कि वो मौके के रूप में हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे बड़े भैया के जीवन में एक देवदूत आए जिनका नाम है मिस्टर करणवीर जैन साहब, जिन्होंने फॉरएवर की दुनिया को दिखाया उनको। वो मेरे बिजनेस एसोसिएट थे, उनसे मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का लेना देना था, तो उन्होंने फॉरएवर की इस वंडरफुल दुनिया को दिखाया। और जो उन्होंने दिखाया तो दिखाने के बाद बड़े भैया को एक चीज़ समझ में आई, जो समझ में आना चाहिए, हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। आप किसी भी जीवन में कहीं भी सफलता आप ले सकते हैं, जब तक आपका कारण मजबूत नहीं होगा, आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा कि किसी काम को आप क्यों कर रहे हैं। उसमें सबसे जरूरी चीज है आपका एक मजबूत कारण का होना दोस्तों। और वो मजबूत कारण क्या था कि मेरे जीवन में, हमारी पूरी फैमिली के जीवन में ये आ चुका था कि 22 मार्च 2006 एक ऐसा दिन आया जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों को तोड़ने पे मादा हो चुकी थी। लेकिन हम लोगों ने इकट्ठा होकर के, जब ये अपॉर्चुनिटी आई, मेरे बड़े भैया ने एक बात बोली वहां पे, जब इसकी ट्रेनिंग देख कर गए और वहां पे एक बात सुनी थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज एक अच्छी कंपनी, एक स्टेबल कंपनी, एक स्ट्रांग कंपनी जो नीति और नियति से अच्छी होती है, वही कंपनी से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है। कि मार्केट के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, कहने को तो वही बातें बोलते हैं, लेकिन आप उसको देने वाले को आप सुनना पड़ेगा दोस्तों कि क्या वो व्यक्ति की, वो कंपनी की वो स्टेबिलिटी है। जब फॉरएवर की इस वंडरफुल मार्केट बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख करके आए थे तो बड़े भैया को फाइनेंशियल सिक्योरिटी समझ में आई थी। और रात के 2:30 बजे मेरी भाभी को उठा के कहते हैं कि किरण, मेरी भाभी का नाम है किरण, उन्होंने बोला कि अब मेरे गरीबी के दिन दूर हो गए। बोला कि नहीं, आप 50 साल के हैं, लगता है अब उम्र से 60 साल के हो गए, आप सो जाइए। दोस्तों, उनका एक लाइन, ये कहना सही मायने में हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। और उन्होंने फिर एक बात बोली कि मुझे ये काम करना है, उसके लिए मुझे एक सपोर्ट चाहिए तुम्हारा। और दोस्तों, वो सपोर्ट शुरू हुआ और वहाँ से 3 महीने 25 दिन के अंदर मैनेजर बने। अब दोस्तों, यहाँ पे बात आती है रियल मोटिवेशन की। जब घर में वो सफलता आ चुकी है, लेकिन मेरे अंदर वो मोटिवेशन नहीं आ पा रही थी कि कहीं ना कहीं आज बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, मैं एक ही बात बोलूंगा दोस्तों कि डाउट को एक बार आपको किल करना पड़ेगा। आपको जो डाउट आ रहे हैं ना, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। जब मेरे घर में, जब मैंने देखा बड़े भैया को कि जब वो मैनेजर बने 3 महीने 25 दिन के अंदर, उनके अंदर जो पागलपंती देखी। आज दुनिया के अंदर जितने लोगों को आप कामयाब लोगों के अंदर देख रहे हैं, चाहे आप जिनका नाम लें, विराट कोहली, MS धोनी, अमिताभ बच्चन, धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स, जो बड़े बड़े आज जितने नामों को आप देख रहे हैं ना, उन नामों के अंदर एक चीज है कि उनके अंदर वो पागलपंती कूट कूट के भरी थी। और जब पागलपंती इतनी थी ना, उसके कारण अगर बात करूं, उन्होंने 3 महीने 25 दिन के अंदर जब मैनेजर बने, और मैनेजर बनने का जब चेक आया उनका, लगभग 47,000 रुपये का चेक आया, तो मैंने एक बात पूछी कि चलिए 1 महीना तो आ गया, अगले महीने देखते हैं। और वो अगले महीने को देखना शुरू किया, अगले महीने भी चेक आ गया, उसके अगले महीने भी चेक आया, और देखते देखते दोस्त मैंने 18 महीने लगा दिए। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, एक एक दोस्तों को बोलना चाहता हूँ कि आपका स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी शुरुआत को खुद को करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद नहीं शुरू करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं लेकर आ सकता दोस्तों। लेकिन मुझे याद है कि ये काम हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें कुछ डर लगा होता है, जिसको कहते हैं फियर टू फेल। असफलता का डर हम चलने से पहले हमारे दिमाग के अंदर आ जाता है। मैं सारे दोस्तों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि जिंदगी एक बार मिली है, जिंदगी हमें एक बार मिली है, कुछ करो ऐसा कि बनना चाहे आपके जैसा। और ये प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग आपको मौका देती है कि एक इस तरह का मौका दे रही है जहां पे आप
एक ऐसे मुकाम पे पहुंचने वाले हैं, एक ऐसे आयाम आप हासिल करने वाले हैं जहां दुनिया आपको अपनी आइडियल बनाने वाले हैं। लेकिन होता क्या है कि हम कुछ लोगों के बातों में या कुछ ऐसे डर अपने अंदर पैदा कर रखे हैं कि पता नहीं क्या होगा। एक बीमारी का नाम है जिसको कहते हैं लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोगों को अपने 95% लोगों ने इस बीमारी को इतना जकड़ के पकड़ करके बैठा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में फंसे हुए हैं जिसके कारण वो नई दिशाओं की तरफ कदम रख ही नहीं पाते हैं। चाहते हैं, अगर बात करें पूरी दुनिया के अंदर, अगर सारे के सारे लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन बदलने में सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो है लोग क्या कहेंगे। मैंने भी जब शुरुआत करी तो इसी बात पे आ रही थी कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। और कुछ हमारे अंदर अपनी आदतें पैदा कर रखी है, ना सुधरने की कसमें खा रखी है। हम चाहते हैं अपने जीवन के वो सुधार लेकर के आए, वो सारी चीजों को पूरा करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन, जैसे एक बात बोलूं, बहाने की अगर बात करूं तो एक बच्चे को मैंने बात करूं, हरियाणा का एक कहानी है, बड़ी अच्छी बात, कि एक चौपाल पे 4 बुजुर्ग हुक्का पी रहे थे, 80 साल के बुजुर्ग हुक्का पी रहे थे। तो वहां पे स्कूल जाते हुए 2 बच्चे कहते हैं कि देखो यहाँ पे ना, क्योंकि उस गांव के अंदर किसी की डेथ होती थी तो स्कूल का छुट्टी हो जाता था। तो वहां पे बच्चा वो बहाना क्या बता रहा है कि जानते हो दोस्त, ये देखो ये 4 छुट्टियां हमारी जो है ना यहाँ पे हुक्का पी रही है। दोस्तों इस तरह के भी बहाने हम करते हैं, हम स्कूली लाइफ में छोटी उम्र में भी इस तरह के हम लोग बहाने करते हैं, और मैं भी इस तरह का बहाने कर रहा था। लेकिन 2009 मैं थैंक यू करता हूं ऊपर वाले को, और यहाँ पे एक बात बोलता हूं कि जब हमारे पास समय होता है तो समझ नहीं होता, और जब समझ होता है तो समय निकल चुका होता है। लेकिन मैं थैंक यू करता हूं कि फॉरएवर की इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म को, मैं थैंक यू करता हूं रेक्स सर को, और थैंक यू करता हूं ग्रेग सर को, नवाज मैम को, और मैं इंडिया के मैनेजमेंट को भी धन्यवाद करता हूं। हम हरीश सिंगला सर को धन्यवाद करता हूं, निकिता मैम को धन्यवाद करता हूं, आकाश और विकास जी को धन्यवाद करता हूं कि इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एक एक पर्सन के अंदर हौसला अफजाई कर रही है कि आप ही कर सकते हैं। जब उन लोगों से बात होती है तो एक बात वो बोलते हैं कि नहीं सर आप ही कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और यहां पे मैंने 2009 के अंदर 24 मई 2009 के अंदर मैंने एक इवेंट देखी, और वहां पे मिस्टर सुनील गुप्ता जी को जब स्टेज पे उनका 68 लाख रुपए का चेक मैंने देखा, चेयरमैन बोनस का, जिसमें उसको प्रॉफिट शेयर बोलते थे, जब मैंने ये चेक देखा तो उनको देख करके मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। लेकिन उस समय तक तो मैं एक्साइटेड नहीं था, उसमें मेरे बच्चे जो है 2009 का ये वाकया मैं बता रहा हूं दोस्तों कि 23 नवंबर 2007 में मेरा फॉर्म भरा गया था। और कहता हूं मैं बराबर अपनी मीटिंग में कि फॉर्म भरना और फॉर्म में आना दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। और फॉर्म में आने के लिए आपका खुद का लिया गया डिसीजन, आपका खुद का लिया गया निर्णय, खुद का किया गया कमिटमेंट, खुद का किया गया समर्पण ही काम आता है दोस्तों। और 24 मई 2009 को मैंने भी एक स्ट्रांग डिसीजन इसलिए लिया कि मेरे बच्चे, उस समय मेरा बेटा 3 साल का और मेरी बिटिया 6 साल की थी, और वो बड़ा चीयर्स कर रही थी, बहुत इंजॉय कर रही थी, वो भाग रही थी, दौड़ रही थी, और उस इवेंट को बहुत इंजॉय कर रही थी। और उस इंजॉयमेंट में आकर के मेरे कपड़े को आकर खींचती और कहती पापा आप स्टेज पे कब चलोगे, पापा आप स्टेज पे कब जाओगे। तो मैं समझाता कि हाँ हाँ बेटा मैं जरूर चलूंगा, मैं जरूर चलूंगा। अरे चलो ना पापा, आप क्यों नहीं, कितने लोग जा रहे हैं स्टेज पे, आप क्यों नहीं जाते। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलता हूँ दोस्तों, और अपनी सक्सेस स्टोरी में भी मैंने बताया कि जिस दिन आपका बचपना खत्म हो जाता है ना, उस दिन जिंदगी की ढलान शुरू हो जाती है। मैं थैंक यू करता हूं फॉरएवर के अंदर आने के बाद दोबारा हमारे बचपना को जगा दिया, जहां पे एक बच्चा सवाल करता है कि लाइट कैसे जली है, पंखा कैसे चल रहा है, वो सवाल करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम सवाल नहीं करते, हम सवाल खड़ा कर देते हैं दोस्तों। और वो दिन था कि 24 मई 2009 के अंदर जब मिस्टर सुनील गुप्ता जी ने एक बात बोली, और मैं कहता हूं कि जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ की जानकारी होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक शब्द, एक वाक्य भी आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है दोस्तों। और वो वाक्य था कि उन्होंने कहा कि मुझे 9 साल हुए फॉरएवर करते हुए, लेकिन आज मैं रात में सोता हूं, सुबह उठता हूं तो मेरे तकिए के नीचे 40 से 50 हजार रुपए पर डे आ जाते हैं। मैं भी गुप्ता परिवार का हूं, तो मैंने आज सब लोग बनिए हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी बिगड़ने के लिए नहीं आया, सब बनने के लिए आया। तो मैंने एक बात बोला कि यार 40 से 50 हजार मतलब 12 से 15 लाख रुपए महीने 2009 में
उनका सुना था तो मुझे लग गया था कि नहीं दोस्त, अभी तक सुरेंद्र गुप्ता तुम मना कर रहे थे, तुम अगर नकार रहे थे, तुम गलती कर रहे थे, तुम्हारी गलती थी, आज इसको स्वीकार कर लो जल्दी से जल्दी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। दोस्तों, जब उन्होंने 40 से 50,000 की इनकम की बात करी तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ, और कई लोग यहां पे सुन करके एक्साइटेड हो रहेंगे। लेकिन दोस्त, उस दिन का आपको एक्साइटमेंट और परम चरम पे पहुंच जाएगी जिस दिन आप उस पे अपने पे भरोसा करके इस काम को शुरू करोगे। दोस्तों, तो अगली बात उन्होंने बोली कि मैं रात में सोता हूं तो सुबह उठता हूं तो 40 से 50,000 आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो ये पैसा मेरे बाद मेरी वाइफ को जाएगा और हम दोनों के बाद मेरे बच्चों को जाएगा। दोस्तों, उस दिन मैंने एक बात बोली थी, अपने लिए एक लाइन लिखी थी, और मैं एक एक आज लाइव पे जितने लोग सुन रहे हैं, मैं एक एक पर्सन के पास, एक एक पर्सन को दिल के पास जाना चाहता हूं। आज एक एक पर्सन को झकझोरना चाहता हूं इस मोटिवेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से कि दोस्त, जाग जाओ, जाग जाओ। क्यों करते हो भरोसा गैरों पे? क्यों करते हो भरोसा गैरों पे, जबकि चलना है खुद के पैरों पे? आपको अपने पे भरोसा करना पड़ेगा दोस्तों। और वो बात बताऊं कि उस दिन उन्होंने बोला था कि मेरे बाद मेरी वाइफ और वाइफ के बाद मेरे बच्चों के पास पैसे चले जाएंगे। मैंने उस दिन कसम खाई थी और उस कुर्सी पे बैठने के बाद उनको थैंक्स करा कि थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे 3 से 4 घंटे बिठाए रहे, इसके लिए धन्यवाद। अगली बार आऊंगा तो यहां पे नहीं रहूंगा, स्टेज पे आऊंगा। मुझे नहीं आती थी कि फॉरएवर कैसे करना है, नेटवर्किंग नहीं आती थी, इंडस्ट्री नहीं आती थी, मुझे कुछ नहीं पता था दोस्तों। लेकिन यह पता था कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मेरे बड़े भैया को बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे, मेरी भाभी को बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे, मेरी वाइफ को बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे उनके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन के बारे में। मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, मेरा यूरिक एसिड बढ़ा रहता था, उस पर बहुत बेहतर रिजल्ट थे। एक तो बात थी कि फॉरएवर के प्रोडक्ट से मेरा प्यार था, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी से, कहते हैं जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए, आप बड़ी से बड़ी सफलता लिखना चाहते हैं, तो उस काम से आपको प्यार करना पड़ेगा दोस्तों। और जिस दिन आपने उस काम से प्यार कर लिया, यकीन मानिए, काम जिस दिन आपसे प्यार कर लेगा, उस दिन से सक्सेस की यात्रा शुरू होती है दोस्तों। और वो दिन था 24 मई 2009 को मैंने डिसीजन लिया। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरा 11 साल हो चुके हैं और 11 साल से मैं फॉरएवर करता नहीं हूं दोस्तों, क्योंकि अक्सर लोगों को, कामयाब लोगों को देखता हूं जो बड़ी बड़ी सक्सेस ले रखे हैं, वो करते नहीं किसी भी काम को। अगर क्रिकेट जगत की पागलपंती की बात करो तो विराट कोहली अगर पिच पे खड़ा है और पता चलता है कि 40 रन बना करके वो वापिस आता है और शाम को घर से फोन आता है कि तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, क्या सोचता है आपके पार्टनर? यही कहेंगे ना कि ये तो अब जाएगा, अपने पापा की क्रिया में जाएगा और जाना चाहिए। लेकिन पागलपंती देखिए, अगले दिन वो पिच पे उतरता है, सेंचुरी मारता है, अपनी टीम को जिता करके इसके बाद जाता है, क्योंकि वो घटना घट चुकी है। इसलिए कहते हैं चिंता करिए इतना ही कि काम हो जाए, इतना चिंता मत करिए कि आपकी जिंदगी तमाम हो जाए। आप इतनी चिंता मत करिए, यहां चिंतन करने की जरूरत है। अगर मैं धोनी की बात करूं, उन्होंने सरकारी जॉब नहीं छोड़ा होता तो आज वो इतने महानतम बल्लेबाज के रूप में नहीं जाना जाता। आज अगर बात करूं, कई ऐसे उदाहरण हैं, असफलता की बाढ़ आई हुई थी उनके जीवन में, लेकिन एक पागलपंती थी उनके अंदर, एक जिद थी, एक पागलपंती थी कि नहीं, मुझे यहां पे एक आशियाना बना करके ही जाना है दोस्तों। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वो आशियाना बनाने का मौका देती है। जब आप इंटरनेशनल आपके टूर पे जाएंगे या आप घर पे बैठ पे गूगल पे सर्च करेंगे, कुछ ऐसे नाम भी बताऊंगा, अगर आप सर्च करेंगे आप रोमांचित हो जाएंगे कि फॉरएवर आपसे कुछ नहीं मांगती, आपका स्किल नहीं मांगती, आपकी योग्यता नहीं मांगती, आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगती, आपसे व्हील पावर मांगती है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के अंदर एक लाइन सुनना चाहते हैं, आपकी पत्नी आप पे कहे कि मैं आप पे गर्व करती हूं, आपका बच्चा कहे कि पापा दी ग्रेट, अगर ये लाइन सुनना चाहते हैं दोस्तों, तो आज इस मोटिवेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि वो प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वो एक ऐसी कंपनी जो आज पूरे 42 सालों में अगर बात करूं तो 168 देशों के अंदर लोगों के दिलों पे राज कर रहा है और लोगों की जिंदगियां बदल नहीं रही है, उसको रोमांचित कर दे रही है। लोग रोमांचित होते हैं उनके जीवन को देख करके कि नहीं यार, आपकी लाइफ इतनी बदल चुकी है, ऐसी बदली है। और अगर दोस्तों इस तरह की लाइफ अगर आप भी जीना चाहते हैं ना, तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, एक स्ट्रांग डिसीजन लेना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, और यकीन मानना कि आप अगर चलना नहीं बंद करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि 24 मई 2009 को मैंने अपने लिए एक लाइन लिखी थी। उस लाइन में मैंने लिखी थी कि सुरेंद्र गुप्ता, कोई तुम्हारे साथ चले ना चले,
अगर आप सहारा ढूंढेंगे, अगर आप सुविधाएं ढूंढेंगे दोस्तों, तो आप एवरेज रह जाएंगे। अगर आप दुनिया के अंदर अचीवर बनना चाहते हैं, एक कामयाबी लिखना चाहते हैं ना, तो आपको सुविधाएं नहीं ढूंढना है, आपको साधन नहीं ढूंढना है। और मैंने वो लाइन लिखी थी, कोई साथ दे ना दे, तुम्हारे कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। और दोस्तों 24 मई 2009 मैं कहता हूं कि फॉरवर्ड मैं करता नहीं हूं, मैं फॉरवर्ड जीता हूं। और मैं आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से एक एक पर्सन को कहना चाहता हूं कि दोस्तों 3 साल इसको जी लो ना, जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी, इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि लोग भी कहेंगे यार अगर जिंदगी जीनी है तो ऐसी जियो। तो कहता हूं कि जिंदगी जबरदस्त है, जिंदगी जबरदस्त है, इसको जबरदस्ती मत जिए दोस्तों। आज फॉरएवर की इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मैं देखता हूं कि आज 20 सालों में आज लगभग 3000 से प्लस 3500 के लगभग आज मिलीनियर्स आ चुके हैं। हजारों लोग कार प्लान अचीव कर चुके हैं। आज उम्र मोहताज नहीं रह गई है कि आज 88 साल का व्यक्ति भी देखता हूं कि स्टेज पे आकर के वो मैनेजर लेवल का पिन लेता है। आज यहां पे इस स्टेज की मैं सबसे पावर देखता हूं, इस प्लेटफॉर्म की पावर देखता हूं फॉरएवर की, कि यहां पे देखता हूं कि एक डीप एंड डम्प व्यक्ति आकर के अपने अचीवमेंट बताता है कि नहीं मेरे पास प्रॉब्लम है कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बोलता है, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान बोलता है। अगर आप इसमें अपना अगर समय लगाया और दिल से लगाया तो आप इस तरह की सक्सेस ले सकते हैं दोस्तों। आज टीनेजर्स यंगस्टर को देखता हूं तो मैं थैंक यू करता हूं कि यंगस्टर को, कि दोस्तों जो कहीं ना कहीं जॉब सीकर बन चुके थे, आज उन लोगों को भी थैंक यू करता हूं कि आज वो जॉब क्रिएटर बन चुके हैं और आज कई लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है दोस्तों। मेरी शुरुआत 24 मई 2009 को मैंने जब दिल्ली आया, और दिल्ली आने के बाद हमने काम करना शुरू किया। सबसे पहली चीज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जिंदगी में जहां भी पहुंचना चाहते हैं, जो भी कामयाबी लेना चाहते हैं, एक चीज आप जरूर करें। सबसे पहला काम, आप जो काम करना चाहते हैं ना, उस काम को लर्न करना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, और मैं थैंक यू करता हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के आज इंडिया के मैनेजमेंट को, या वर्ल्ड वाइड देखता हूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पग पग पे आपको सिखाने के लिए तैयार है। आज देखिए ना सर, आपका बच्चा 4वीं क्लास या 5वीं क्लास या 10th क्लास में या पढ़ा रहे हैं। मैं अपनी बिटिया को पढ़ा रहा हूँ देहरादून में, वहां पे सालाना 4 लाख रुपए मैंने लेती है, और ये भी कहीं ना कहीं थैंक यू फॉरएवर के कारण है। तो मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो जॉब पर्सन ही बनेगी, लेकिन फॉरएवर आपको जॉब पर्सन नहीं बनाती है, आपको दिमाग से मालिक बनने का मादा देती है, वो ताकत देती है। मतलब इस प्लेटफॉर्म के अंदर उस ट्रेनिंग को आपको लेना है, उस ट्रेनिंग का पार्ट बनना है। पढ़ो इतना कि पढ़ाना आसान हो जाए, सीखो इतना सिखाना आसान हो जाए, बढ़ो इतना कि बढ़ाना आसान हो जाए, और वो सारी चीजें होगी आपकी ट्रेनिंग से। आपका पहला कदम जो है ना, आपकी ट्रेनिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है ना, लोग ड्यूटी की जगह डिमांड पहले रखते हैं दोस्तों, कि नहीं मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या आएगा, मुझे क्या हो जाएगा, मुझे ये क्या विदेश यात्रा मिलेगी, अरे चेयरमैन तुम बोनस तो उनको मिला है, क्या मुझे मिल सकता है। नहीं दोस्तों, वो सारी चीजें डिजाइन करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सबके लिए रखा हुआ है। लेकिन अपनी ड्यूटी तो पूछिए, यहाँ ड्यूटी क्या है। ड्यूटी देखता हूं कि यहां पे आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको प्रोडक्ट्स को समझना है, कंपनी को समझना है, सिस्टम को समझना है, उसके अचीवमेंट को समझना है। जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, और उसको आने दीजिए, अपने अंदर आने दीजिए। कई लोग दीवार खड़ा करके रखते हैं, हाँ मुझे सब पता है। आज भी कई ऐसे दोस्त मिलते हैं कि हाँ मैं 20 साल पहले मैंने फॉरएवर के बारे में सुना था। नारायणा में ऑफिस है ना, वहां एलोवेरा जेल मिलता है ना, वहां पे मिस्टर सुनील गुप्ता जी ट्रेनिंग देते हैं ना, मिस्टर प्रेम राजन जी ट्रेनिंग देते हैं ना, मिस्टर आनंद गांधी सर ने ट्रेनिंग देते हैं। अरे दोस्तों, मैं तो शाहरुख खान को भी जानता हूं, मैं तो नरेंद्र मोदी जी को भी जानता हूं, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप को भी जानता हूं दोस्तों, और मैं दुनिया के बड़े रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स को भी जानता हूं। लेकिन वो बात अच्छी नहीं है, वो बात अच्छी नहीं है कि आप जानते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता क्या वो व्यक्ति आपको जानता है। लेकिन मैं कहता हूं कि दोस्त 3 साल फॉरएवर ईमानदारी से कर लेना, आपको फॉरएवर के माध्यम से, जैसे आज मैं बोलता हूं कि मैं भी एक गुमनाम जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज कोई पूछता है कि भाई साहब आप अपने बारे में बताइए, मैं कहता हूं कि दोस्त गूगल पे जाइए,
और मेरा नाम टाइप करिए सुरेंद्र कुमार गुप्ता, फॉरएवर आप लिखेंगे ना, आपको मेरा परिचय फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बता देगी, तो यहाँ पे वो भी आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो अक्सर वैसे लोगों को सुनने के बाद ना अपने कदम को मत रोकना, नहीं तो आप बहुत पछताने वाले हैं दोस्तों। मैं ये कह सकता हूं। आज मैंने भी जब शुरुआत करी तो सबसे पहला जो चैलेंज आया मेरे पास में, और वो चैलेंज की बात करें, और मैं कहता हूं, बधाई देता हूं कि जो लोग कहते हैं मुझे बहुत चैलेंज आ रहा है सर, मुझे अपने लोग मना कर रहे हैं, मुझे घर वाले मना कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, मेरे जो दिल से चाहने वाले, मेरी सफलता की कामना करने वाले, वो मना कर रहे हैं। वो भी कहते हैं नहीं, छोड़ दे इसको, तेरे से नहीं होगा। लेकिन कहते हैं विजेता के अंदर एक बात होती है कि लाख वो हार जाएगा, लेकिन एक दोबारा कोशिश जरूर करता है दोस्तों, और उसी दोबारा कोशिश के अंदर वो सफलता छुपी होती है। जिस दिन ये लग जाए ना कि जिंदगी में अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, वहां से ही जिंदगी की शुरुआत होती है। और मैं उस दिन को नहीं बोलता हूं दोस्तों, और इस स्ट्रगल को बताना चाहता हूं कि जब मैं 24 मई 2009 को अपने व्यापार से समय निकाल करके ट्रेनिंग में भागता था, लोगों से बात करता था, लोगों से मिलने जाता था, तो बहुत दिक्कत होती थी। आज हम लोग फिजिकल, हम लोग बोल लाइन से काम करते थे, आज आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप डिजिटल में काम कर रहे हैं, हम लोग फिजिकल से काम कर रहे थे दोस्तों। ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि उस समय हम लोग 1 to 1 लोगों से बात करते थे, अपॉर्चुनिटी बताते थे, और दिन दिन भर गुजर जाता था। लेकिन एक चीज की बात थी, एक आस थी, एक संभावना थी कि अगर सामने वाला व्यक्ति अगर यहाँ पे 2 साल या 3 साल या 5 साल या 8 साल या 9 साल से काम कर रहा, अगर उस मंजिल पे पहुंचा तो मैं भी पहुंचूंगा। आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से एक एक पर्सन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से और पूरी लगन के साथ अगर इस काम को आप करें तो यकीन मानिए, जो सफलता उन लोगों ने ली है वो सफलता आप भी गारंटेड ले सकते हैं दोस्तों। और उन्हीं शुरुआतियों के दिनों की बात करूं, ऐसे भी दिन गुजरते थे कि पूरे दिन निकल जाता था, और लोग बंदे ने बंदी की जात होती थी, और एक एक समोसा खाकर के भी हम लोगों ने दिन गुजारा है। कई ऐसे वक्त आते थे कि अपने पास ना प्रोडक्ट को लेने के लिए, ये जो प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूं ना, ये ऐसे प्रोडक्ट्स है ना, इसके लिए एक ही लाइन बार बार बोली जाती है कि ये आपके घर के अंदर ना लाखों बचा सकती है और आपके घर में करोड़ों आपको दे सकती है। ये छोड़ दिए, इन प्रोडक्ट्स के अंदर आपको एक इंटरनेशनल उद्यमी भी बना सकता है, इतनी पावर है दोस्तों। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उसके दौरान ना ये प्रोडक्ट्स लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे। आज मैं एलोवेरा जेल के साथ में इसमें RG+, एलोवेरा जेल अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट्स है जो आज पूरी दुनिया के अंदर एक इंडस्ट्री को जन्म दे दिया है, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन की इंडस्ट्री बोलते हैं। और RG+ आज एक बहुत बड़ा मिरेकल मॉलिक्यूल्स के रूप में हमारे जीवन में लेकर के आया है, और ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एक बेहतरीन उत्पाद है। अगर इनको आपने यूज करना शुरू कर दिया ना, तो मैं जानता हूं कि उस समय समोसे खा करके दिन भर गुजारते थे, लेकिन एक चीज थी कि हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन वो दिन लाने के लिए आज ये दिन को देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अक्सर लोग वो दिन देखना नहीं चाहते। एक व्यक्ति को मैंने देखा कि सचिन तेंदुलकर की कामयाबी को देख करके बहुत एक्साइटेड था बंदा, और उनके जो ट्रॉफी को देख करके बड़ा एक्साइटेड था वो, और उसने एक ट्रॉफी को उठा करके उसने बोला, क्या मैं इसको ले लूं? तो सचिन ने कहा, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लेने से साथ साथ एक दूसरा कमरा में मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। वो कमरा है मेरी इंजरी का, वो चोट का, कि अक्सर लोग ना सफल तो होना चाहते हैं लेकिन संघर्ष नहीं करना चाहते। और मैं एक बात बोलता हूं कि सफलता संघर्ष की कोख से पैदा होती है, संघर्ष दर्द की कोख से पैदा होती है दोस्तों, और वो तकलीफ आपको लेनी पड़ेगी। यकीन मानिए, सफलता के रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। आज देखिए, एक समोसा से गुजारने वाला जो समय, आज हम गजब का प्रोडक्ट है सर, एक बार आप पी के देखना, प्यार हो जाएगा। आज जितनी एनर्जी के साथ मैं बोल रहा हूं ना, इससे डबल एनर्जी के साथ आप बात करेंगे, पूरी उत्साह से लोगों से आप बोलेंगे कि एक बार आप इसको यूज करके तो देखिए।
चैलेंजेज आए, हमने उसको ओवरकम करने के लिए हमने ट्रेनिंग के साथ जुड़ा। हमने क्या किया, अपने सक्सेस सीनियर को समर्पित कर दिया। मैं एक बात बोलता हूं यहां पे कि एक मूर्तिकार से पूछा गया कि आप मूर्तियां बहुत अच्छी बनाते हैं, और उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी कि आप ऐसी मूर्ति बनाते हैं कि लगता मूर्तियां बोल पड़ेगी। तो मूर्तिकार ने बोला नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कोई मूर्ति नहीं बनाता हूं। उन्होंने कहा कि हर पत्थर के अंदर मूर्ति है, मैं सिर्फ बेकार चीजों को हटा देता हूं। दोस्तों हम एक एक पर्सन, ये विश्वास रखिएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अपने अनुभव के साथ बोल सकता हूं कि एक एक पर्सन हम कामयाब हैं। लेकिन कुछ समाज के समीकरण में या कुछ ऐसे लोगों की बातों को सुनकर के हम लोगों ने अपने अंदर कुछ वेस्टेज जमा कर रखे हैं, और वो हटाने वाला जो कारीगर है, जो मूर्तिकार है, हमारे ट्रेनर हैं, आपके कोच है, आपके अपलाइन है, आप उनको थैंक्स करिए, उनको समर्पित कर दीजिए। अगर आपने उसको समर्पित कर दिया, यकीन मानिए वो कामयाबी व्यक्ति को आपको निकाल करके दे देगा कि आप वही व्यक्ति होंगे, लेकिन उनके साथ में एक वर्ड जुड़ा होगा। जब चैलेंज आए, हमने ट्रेनिंग से जुड़े, अपने अपलाइन को समर्पित कर दिया। उन्होंने बोला ये करना है, हाँ यस सर, प्रोडक्ट को यूज करना है, यस सर, ट्रेनिंग लेना है, यस सर, आपको लोगों से बात करना है, यस सर, और उससे ज्यादा भी एक्साइटमेंट में बात करते थे कि हाँ यस सर। मैंने कभी भी, मैं एक बात बोलता हूं, मैं आराम से काम नहीं करता हूं, काम में ही आराम करता हूं। दोस्तों अगर आपको बहुत बड़ी सफलता चाहिए ना, तो मैं एक बात बोलूंगा और फिर दोबारा आपको बोलूंगा कि आराम से काम मत करिए, काम में आराम करिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। और उसको करते हुए चैलेंज जाए, लोगों ने मजाक किया, लोगों ने बहुत अलग अलग नाम दिए गए, एलोवेरा जेल आएगा, कई लोग तो देख करके छुप जाते थे कि यार ये, फिर क्योंकि हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का काम था, मैं अपनी पार्टियों के पास, अपने जो कुलीग थे उनके पास जब बताता था, कहते थे यार सुरेंद्र तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है ना, सब कुछ परिवार में ठीक है ना। मैं सोचता था यार मैं इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स बताने के लिए आया हूँ, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी बताया, और ये मेरे साथ ही संतावना की बात कर रहा है। दोस्तों आपको उस समय रुकना पड़ेगा। जब मन करे, जब आपका मन हार मानने लगे ना, आप उस दिन को याद रखना कि आपने इस काम को शुरू कैसे, क्यों किया था। जब आप उस क्यों को याद करोगे, आपके अंदर दूसरी ऊर्जा आएगी और डबल पावर आएगी उससे जबरदस्त तरीके से काम करने के लिए दोस्तों। और मैं जब कोई मना करता था, जब वो नो करता था, तो मैं अपने को ऑन करता था कि चलो एक ने और मना किया, मैं और सक्सेस के करीब पहुंच रहा हूं, एक ने और मना किया और मैं सक्सेस के करीब पहुंच रहा हूं, मुझे एक और नो किया और मैं सक्सेस के करीब पहुंच रहा हूं, और मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। और मैं ये बताना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस से दोस्तों कि यहाँ पे अक्सर लोगों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि यार मेरे मामा जी ने मना कर दिया, मेरे चाचा जी ने मना कर दिया, अरे मेरी तो शादी हो रही कि मेरे साले ने मना कर दिया। अरे दोस्त आप भगवान नहीं है, आप जिनकी जीवन को बदलने की बात कर रहे हैं, आप मत रुकिए, आप लोगों से बात करते चलिए, बात करते चलिए। और मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह के लोगों की आप तलाश कर रहे हैं दोस्तों, आपको उस तरह के लोग आपकी ही तलाश कर रहे हैं, और जिस दिन फ्रीक्वेंसी मिलेगी उस दिन से कहानी शुरू हो जाएगी। मैंने अगर बात करूँ तो मैंने एक अभी एक्टर की बात सुनी थी मैंने, कि जब भी किन्हीं के पास जाते थे तो पूछते आपको किसने भेजा है, तो वो बोलते थे नहीं मुझे ईश्वर जी ने भेजा है। तो लोग बोलते थे अरे ईश्वर जी कौन ईश्वर जी, लास्ट में बोला कि अरे यार ऊपर वाले जो ईश्वर जी उन्होंने भेजा है। तो मैं भी उस समय, आज मैंने उस वीडियो को सुना है, लेकिन मैंने 2009 में वैसे ही नंबरों को चेंज करके फ़ोन कर देता था और एक ही बात बोलता था, हाँ जी राम जी से बात हो जाएगी, राम बाबू से बात हो जाएगी। तो कई लोग मना करते थे, कई लोग मजाक करते थे, कई लोग पूछते थे हाँ अभी बताइए, कई लोग कहते थे रॉन्ग नंबर है, कई लोग डांट भी देते थे। एक व्यक्ति ने पूछा हाँ जी बताइए, बोले हाँ भाई साहब मैंने एलोवेरा जेल लेकर आना था, क्या मैं आ जाऊँ? तो एक व्यक्ति ने उधर से आवाज़ दी, बोला कि हाँ हाँ बताइए कौन सी कंपनी का एलोवेरा जेल देते हो? तो मैंने बोला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। बोला अच्छा ठीक है मेरे पास लेकर आ जाओ। और दोस्तों उस दिन को मैं भूलता नहीं हूँ कभी भी, हर प्रेजेंटेशन वो दिल पे निकल कर आ जाती है। और जब मैं उनके घर पे गया तो सरदार जी मेरे से 3 गुना तगड़े आदमी, और जब वो सोफा पे बैठ गए, और मैं उस समय असिस्टेंट सुपरवाइजर था, और जब बैठ गए तो उन्होंने बोला क्या इसकी एजेंसी भी मिलती है क्या? तो बोला हाँ बिल्कुल मिलती है। और मैं अंदर अंदर खुश हो रहा हूँ कि अंधे को अगर दोनों आँख मिल जाए तो कैसा रहेगा, और मैं बड़ा खुश हो रहा था।
तो उन्होंने बोला बताओ कैसे एजेंसी मिलती है, तो बोला कि मैं इसकी मार्केटिंग प्लान होती है। सर मैं क्या बताऊं मार्केटिंग प्लान। दोस्तों वो एक पूरे सोफा पे खुद बैठ गए और वहाँ पे 2 फ्लिट ऐसी चल रही थी, हॉल में बैठ गए। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी वाइफ को बुला लिया, फिर बोला अपने बेटे को बुला लिया, फिर अपनी बहू को बुला लिया। मैं ऊपर अंदर से अंदर कहता हूँ भगवान मैं तो इस व्यक्ति को नहीं संभाल पा रहा हूँ, ये चारों को मैं कैसे संभालूंगा। दोस्तों वहाँ पे एक बात निकल कर आई, और उस एसी में इतने अच्छे एसी चलने के बाद भी ना मेरे पसीने आ रहे थे, लेकिन हमने जो भी बात करी ना दिल से बताया दोस्तों। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये काम ना दिमाग का नहीं है दोस्तों, दिल का काम है। अगर आपने दिल से काम कर लिया ना वो सारी सफलता आप ले सकते हैं। और वो व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन किए। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर आप दिल से बोलते हैं ना तो सामने वाले को दिल पे जाके लगती है। और वो वाक्य था कि कहते हैं पानी में ना अगर कोई डूबता है ना तो उसकी पानी की गलती नहीं है, उस व्यक्ति की गलती है कि उसे तैरना नहीं आता है दोस्तों। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर ना जब हमने भी शुरुआत करी तो पहली मीटिंग मैंने दी थी, और उस दिन याद आया था कि नहीं फॉरएवर में जुड़ने के बाद आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। और जब तक आप ट्रेनिंग से नहीं जुड़ेंगे तब तक वो कामयाबी नहीं ले सकते। और धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ से मीटिंग का दौर शुरू हुआ, ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग लेना। और मैं बताऊँ 1 साल का मैंने पहले अपना टारगेट ले लिया। कई लोग काम कर रहे हैं, हाँ सर क्या हो रहा है, हाँ हो जाएगा सर, कर लूंगा ना, देखता हूँ हो जाएगा, इस महीने कोशिश कर रहा हूँ सर, देखता हूँ। क्या लगता है आप हवा लेने का, सांस लेने का कोशिश करते हैं, खाना खाने की कोशिश करते हैं, या पानी पीने की कोशिश करते हैं? या अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए पागल, क्या आप भागने की कोशिश करेंगे? या पानी में डूब रहे हैं तो क्या आप बचाओ बचाओ चिल्लाने की भी कोशिश नहीं करेंगे? क्या आप कोशिश करेंगे? नहीं जी मैं कोशिश नहीं कर पाया। कई लोग, तो मैंने अपना टारगेट बनाया कि नहीं मुझे 2010 में मैनेजर बनना है। और दोस्तों मैं मैनेजर बना 2010 में, और मैं वो लकी पर्सन हूँ कि 2010 में मुझे रेक्स सर के हाथों से मुझे पिन मिला मैनेजर का। और वहाँ से यात्रा शुरू हुई। और मैं कहता भी हूँ कि अगर जो व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं एक ही टारगेट बनाइए कि मुझे यहाँ पे मैनेजर बनना है। और मैनेजर बनना नहीं है, सक्सेसफुल मैनेजर बनना है। और कहते हैं कि सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए बंगाल का एक कहानी है, कहावत है कि जिसके साथ होता है बंदा उसके साथ होता है उससे बड़ा धंधा। और कहते हैं जिसके पास होता है जनता उसका सब कोई सुनता। और हमारे टॉप सीनियर कहते हैं कि दूल्हे की औकात जो है ना उसकी बारातियों से पता चलती है। आप बारात में बहुत अच्छे ड्रेसअप में जा रहे हैं लेकिन आपके पीछे कोई बाराती नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे भी आपको अपनी स्पॉन्सरिंग के माध्यम से आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी, और आपको एक एम्पायर खड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। जब आप मैनेजर बने तो सक्सेसफुल मैनेजर बने। मैं भी मैनेजर बना 2010 में और मेरा चेक 42,000 रुपए का है दोस्तों। और मैं बताऊं कि 2009 में मेरी जो इनकम थी 1 साल की इनकम, अगर मैं पहला चेक की बात करूं तो 133 रुपये और 64 पैसे का चेक था। वो बहुत एक्साइटमेंट दी मुझे, लेकिन 1 साल की इनकम थी मेरी 2,14,000 रुपये का। आगे की बात करूं 2,14,000 के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट अगले साल की इनकम आई 6,92,000 रुपये का। उसके अगले साल की इनकम 15,91,000 का। उसके अगले साल की इनकम 23,44,000 रुपये का। उसके अगले साल की इनकम 26,10,000 रुपये का। उसके अगले साल की इनकम 28,33,000 रुपये का दोस्तों। और उसके अगले साल का इनकम 38 लाख, और बढ़ते बढ़ते इस तरह की 40 लाख से प्लस की इनकम पे एक साधारण व्यक्ति, जो व्यक्ति कभी टीडीएस फाइल नहीं करता था, आज टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी हम लोग भर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं फॉरएवर के कारण हुआ है दोस्तों। और अगर बात करूं बचपन के दिनों को नहीं भूलता हूं कि जब हवाई जहाज को देखता था इतना एक्साइटेड होता था, इतना मोटिवेटेड होता था कि बच्चा भागते रहते थे कि जब तक वो बादल में ओझल ना हो जाए। और कभी कभी तो हाथापाई भी कर लेते थे कि हमने हवाई जहाज ज्यादा देखी है। लेकिन दोस्तों सोचता था कि उस हवाई जहाज में बैठा व्यक्ति कैसा होगा, कैसा बंदा होगा, वो कैसा लगता होगा अंदर बैठने के बाद, क्या फील करता होगा, क्या स्पीड होगी वो। और दोस्तों मैं बड़ा लकी हूं कि 2012 के अंदर पहली फ्लाइट जो मुझे मिली वो हांगकांग की मिली थी 2012 के अंदर।
और वहां जाने के बाद मेरी एक्साइटमेंट के अंदर और चार चांद लग गई। और मैं सारे लोगों को, दोस्तों को बोलना चाहता हूं कि एक बार जीवन में वो टारगेट बनाइए कि फॉरएवर का एक इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई करिए। यकीन मानिए आपके अंदर वो पावर आ जाएगी, वो एक्साइटमेंट आ जाएगी, आप रुके किसी से भी नहीं रुक सकते, आप फिर आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मुझे याद है कि 2012 से लगातार इस कंपनी के ईगल मेजर रिट्रीट में जा रहा हूं दोस्तों, लगातार। 2013 के अंदर मुझे पहली चेयरमैन बोनस मिली और लगातार मैं भी 6 बार लेवल 1 चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हुआ। बात करूं ग्लोबल रैली 2013 से शुरू हुई और पहली ग्लोबल रैली अमेरिका, यहां से न्यूयॉर्क 15 घंटे 10 मिनट की फ्लाइट थी और वहां से फिर हमें 11 घंटे की फ्लाइट थी हवाई, वहां जाने का मौका मिला। और वहां जाने के बाद ऐसे ऐसे शख्सियत से मिलने का मौका मिला जिनका हम वीडियो देखा करते थे, सुनते थे। मिस्टर मिक्लॉस्की, जॉन ली, जॉन कर्टिस को, रॉल्फ कीप को, ये लोगों को हम सुनते थे कि वो कैसा इंसान होगा, किस तरह से वो काम करते होंगे, किस तरह की इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस ले रहे हैं। और दोस्तों वो देख करके आने के बाद इतनी एक्साइटमेंट बढ़ी कि आज लगातार ग्लोबल रैली कर रहा हूं दोस्तों। मैं अगर इस काम को कर सकता हूं, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि आप भी इस काम को कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है? एक सबसे पहली बात है, अपने कान को मजबूत कर लिए। अगर ये कान खुले ना तो ऐसे व्यक्ति के पास खुले, आपके वो एक्टिव अपलाइन होनी चाहिए, वो कामयाब व्यक्ति के पास कान खुलने चाहिए। अगर आप नाकामयाब व्यक्ति के पास कान खोलेंगे तो वो व्यक्ति भी आपको नाकामयाब कर देंगे। कहते हैं कि अगर आपको किसी के खाने में जहर मिला दिया जाए तो व्यक्ति बच सकता है, लेकिन कहते हैं किसी के कान में जहर डाल दिया जाए तो उसकी आने वाली पुश्तों को भी खत्म कर देती है। एक तो ये काम करना है। दूसरा, अपने कंधों को, अपने पे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। खुद पे विश्वास पैदा करिए, उसके लिए ट्रेनिंग लीजिए, प्रोडक्ट को यूज करिए, लोगों से बात करिए। और मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूं कि अगर बात करते हुए आपको गलती हो रही है, गलती होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काम करते जाइए, काम करते जाइए और करते करते वो गलतियां एक गुरु की तरह है, वो आप धीरे धीरे आप एक बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देंगे। मुझे याद आता है एक बेटी सर की एक ट्रेनिंग में उन्होंने एक बात बोली थी कि जब भी किसी को मार्केटिंग प्लान बता के आना, उसको एक बात बोलना कि आप काम करो ना करो, मुझे आपसे 2000 रुपये आ जाएंगे। दोस्तों, आप काम करो ना करो, 2000 रुपये आप बंदे को आप बता के आ गए, रात भर नहीं सोएगा। भाई ऐसा क्या है कि मैं काम भी नहीं करूंगा और फिर भी पैसे आ जाएंगे? और आप भी यही बात सोच रहे होंगे। तो उन्होंने बात बताई थी कि आपको प्रेजेंटेशन देते रहना, चाहे आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, चाहे 1 साल में। आपने 100 प्रेजेंटेशन अगर आपने दे दिया तो 1 से 5 तक आपका बिल्कुल खराब जाने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, 10 भी खराब जाए, 20 भी, लेकिन 20 के बाद आपका प्रेजेंटेशन पहले से बेहतर हो जाएगा। और जिस दिन आपने 100 प्रेजेंटेशन दे दिया, उसमें से 2 ऐसे व्यक्ति निकलेंगे जो आपको सीनियर मैनेजर बना जाएंगे और आप 2 लाख रुपए की इनकम पे आ जाएंगे। दोस्तों, मतलब आपको शुरुआत जो करनी है ना, आपको 1 से शुरुआत करने के बाद आपको 100 पे नजर होनी चाहिए कि हमें रुकना नहीं है, हमें थमना नहीं है, हमें किसी चैलेंजेस भी आ जाए हमें कोई परवाह नहीं पड़ता, हमें बताते चले जाना है। कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये काम करते हुए आप 2 लाख रुपए की इनकम पे आ सकते हैं। दोस्तों, हमने भी यही काम किया, हमने रुका नहीं, हमने कभी प्रॉब्लम पे नजर ही नहीं डाला कि क्या दिक्कत आ रही है। अक्सर लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम में रुक जाते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों, मत रुकना वहां पे, आप यकीन मानना वो सफलता लेकर के जाएंगे कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। दूसरी बात, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कई लोग कंफर्ट में, गरीबी में भी मजे ले रहे हैं, गरीबी में मजे ले रहे हैं, कट रही है, काट रहे हैं, हो रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दोस्तों? उस कंफर्ट जोन को तोड़िए। और बहुत खतरनाक जोन है कंफर्ट जोन। कई लोग कहते हैं कर लूंगा ना, वो कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे। लेकिन आज कहते हैं, लोग कहते हैं आज करे सो कल करे, कल करे तो परसों, क्योंकि बरसों पड़े हैं जीवन में और वो व्यक्ति कभी भी जीवन में नहीं वो काम करने। वैसे व्यक्ति को आप या तो छोड़ दें, उनके भरोसे पे छोड़ दें, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है दोस्तों। और वो कान को सुनाइए जो आपको एम्पावर करे, आपको मजबूत करे। मोटिवेशनल वीडियो सुनिए, आप बुक्स पढ़िए, आप ट्रेनिंग से जुड़े रहिए। जहां आपको ट्रेनिंग मिले आप जुड़िए उससे। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं जुड़ेंगे आपके अंदर नयापन नहीं आएगा, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आएगी। और चौथी बात बोलूं दोस्तों, एक रीस पैदा करिए, एक कंपटीशन पैदा करिए। वो कंपटीशन अच्छे भावने वाली होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी है।
हमें रीच पैदा करनी है कि अगर आप कामयाब हो सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं, तो आपको अपने से बात करनी है खुद से कि मैं भी इससे बेहतर कामयाबी लेकर के दिखा सकता हूं या मैं ले सकता हूं। ये आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। विकल्प, कान को मजबूत करना है, कंधे को मजबूत करना है और कंफर्ट जोन से बाहर आना है दोस्तों। और अपने कान को वो चीज सुनवाना है जो आपके अंदर वो एम्पावर करे, आपको मजबूत करे। और एक बात बोलना चाहता हूं, कई लोग ना लीकेज बंद करते ही नहीं है। कहते हैं अगर जहां पे विकल्प होते हैं वहां संकल्प नहीं होता, और जहां संकल्प नहीं होता वहां सफलता नहीं होती दोस्तों। तो आपको अपने विकल्प को बंद करना पड़ेगा। कई लोग बैग लेके चलते हैं, आजा आजा, ये कंपनी ने ये कर ले, ये कंपनी ने ये कर ले, वो कंपनी ये कर ले। आप बताइए ना, आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है, अगर उसके दिमाग में आ जाता है यार हॉकी भी खेल लूं, फुटबॉल भी खेल लूं, टेनिस भी खेल लूं, तो क्या वो क्रिकेट का भगवान बनता? 1000 काम करने से बढ़िया एक काम को 1000 बार कर लीजिए। जैसे ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसको 1000 तरह के फाइट आते हैं, मुझे जरा सा भी तनिक भी डर नहीं लगता, लेकिन उस व्यक्ति से मुझे डर लगता है जो एक फाइट को 1000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो, उस व्यक्ति से डर लगता है दोस्तों। एक प्रैक्टिस करिए, स्टे फोकस होइए उस काम पे जो काम आज लाखों लोगों को नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल चुका है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी को बदल रहा है, आपकी भी जिंदगी बदलने वाली है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि 1000 काम करने से बढ़िया है आपको एक काम करना है। करना क्या है यहाँ पे? KPM, नॉलेज इज पावर, पावर इज मनी। ज्ञान वो शक्ति है जो आपके अंदर वो पावर दे सकते हैं, और वो पावर है कि आप उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हमने डायलॉग सुनी थी, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें बोला गया ना कौन कौन लेकिन फॉरवर्ड कहता है कौन कौन बनना चाहता है करोड़पति। तो दोस्तों यहां पे बोलना चाहता हूं KBC, आपको यहां पे नॉलेज लेनी है, अपने अंदर बिलीव लेना है और कमिटमेंट पैदा करनी है। शो द प्लान, STP, शो द प्लान। आपको वो शो करना पड़ेगा, खुद से शो करना पड़ेगा दोस्तों। अगर ये करना आपने शुरू कर दिया, यकीन मानिए वो सारी तैयारी कर सकते हैं। और ये शुरुआत में एक ही बात बोलूंगा कि आपको ही स्टार्ट होना पड़ेगा। लास्ट चलते चलते मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आपको यहां पे 3 बातें याद रखना पड़ेगा। अगर आप एवरेज रहना चाहते हैं तो यहां पे उसको बोलते हैं पुश स्टार्ट। जब तक आप पुश स्टार्ट है आप एवरेज ही रहेंगे या निम्न स्तर के ही रहेंगे, या अगर आप किक स्टार्ट है तो आप हो सकता है असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप तीसरी जो चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिस दिन आप सेल्फ स्टार्ट हो गए, यकीन मानिएगा आप यहां पे रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, वो सारी कामयाबी आप लेने वाले हैं दोस्तों। तो यहां पे लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों अगर मेरे जैसा इंसान फॉरएवर की इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे आकर के अगर मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं सक्सेस हो सकता हूं। आज 25 से 26 टूर कर चुका हूं, इंटरनेशनल टूर कर चुका हूं, नेशनल टूर कर चुका हूं, वो सारी कामयाबी ले चुका हूं, तो मुझे लगता है कि 1-1% ले सकता है दोस्तों। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं सारे दोस्तों को धन्यवाद करता हूं और यही कहता हूं कि कुछ करो ऐसा कि बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच। और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने मौका दिया, इसके लिए मैं हमारे कंट्री हेड मिस्टर हरी सिंगला जी को धन्यवाद करना चाहता हूं, निकिता मैम को धन्यवाद करना चाहता हूं, और आकाश जी को धन्यवाद करना चाहता हूं, विकास जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं सर कि इसी तरीके से आप लोग केयर करते रहिए। हम लोग फॉरएवर को जी रहे हैं सर, और हम लोग फॉरएवर को नंबर 1 को इंडिया को लेकर